नहीं, मुझे लग रहा है देखिए फ्रैंकली ये कहना मुश्किल है क्योंकि मेरे हिसाब से बैंकिंग सेक्टर में पहले क्वार्टर में आपको ज़्यादा पेन देखने को मिलेगी क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि कोविड का जो सेकंड वेव हो चुका है उसमें पहला इम्पैक्ट जो आएगा वो बेसिकली बैंकिंग सेक्टर पे आएगा। प्राइवेट सेक्टर बैंक हो या पब्लिक सेक्टर बैंक हो, तो अभी देखना पड़ेगा। बीच में मैंने आपको ये भी कहा था आपके शो पे एक हफ्ते पहले की जो डिपॉजिट और जो लोन डिसबर्सल का जो ग्रोथ नंबर्स बैंकों ने पब्लिश किया था वो कोई ज्यादा एनकरेजिंग नहीं था, काफी ढीला ग्रोथ था। तो उसका मतलब है कि इस समय ज्यादा लोन ग्रोथ हुआ नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो आगे की जो ग्रोथ कमेंट्री रहेगी एसेट क्वालिटी पे, लोन बुक ग्रोथ पे, वो मार्केट्स क्लोजली वॉच करेगा और उससे मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ी तेजी आपको बैंकिंग सेक्टर में एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में आएगी। मेरे ख्याल से नतीजों तो मोर और लेस मार्केट ने डिस्काउंट कर दिए हैं। तो डेफिनेटली आई मीन कई ऐसे बैंक्स होंगे जो अच्छे नतीजे लेके आएंगे, आईसीआईसीआई बैंक उनमें से एक है, एक्सिस है। पर हो सकता है कि सरकारी बैंक्स में आपको ये जो एसेट क्वालिटी का प्रेशर है वो देखने को मिले। बैंकिंग में बहुत सारे जो रिजल्ट्स थे वो विदाउट एनपीए या एनपीए का जो भी हम लोगों ने गवर्नमेंट ने बैंकों को दिया था उसकी वजह से एनपीएस कम दिखाए गए हैं। अगर वो एनपीएस वापस दिखने चालू होते हैं और कहीं ना कहीं आरबीआई की तरफ से भी आया हुआ है कि एनपीएस बढ़ेंगे। अभी जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा बैंक निफ्टी एक स्ट्रक्चर तो बुलिश है, लेकिन अभी वो 35,600 का हमें लेवल क्लोजली वॉच करना चाहिए। क्या वो ब्रेक करता है? अगर वो ब्रेक किया तो फिर वो निफ्टी को इन्फ्यूज कर देगा और ज्यादा सेलिंग के लिए। और जैसे मैंने डिस्कस किया था 15,775 सपोर्ट है, तो वहां तक तो निफ्टी का लग रहा है आज के इंट्राडे में वहां तक निफ्टी आ सकता है सेलिंग के लिए। ठीक है, और बाकी इंट्राडे वोलेटिलिटी रहेगी क्योंकि एक्सपायरी का दिन है, वीकली एक्सपायरी का, तो ये उतार चढ़ाव भी आएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा उसकी भी सावधानी बरतनी है। अगर मैं बात करूं इंट्राडे की कि इंट्राडे में आप किस तरीके से ट्रेड बना सकते हैं, तो यहाँ पे पहले मैं बैंक निफ्टी को लेना चाहूंगा। बैंक निफ्टी जिसकी काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं, और तो मैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे लेके जाऊंगा। तो बैंक निफ्टी के चार्ट पे हम देखते हैं, यहाँ पे मैं इंट्राडे का चार्ट आपके सामने लगाना चाहूंगा। ये 0.5% गिर करके काम कर रहा है सर, अपने लोस पे है। जी बिल्कुल। अगर हम देखते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे, तो बैंक निफ्टी में भी आज अवरली चार्ट पे यहाँ पे आज हमें एक पैटर्न, एक स्मॉल डबल टॉप पैटर्न मिला है। यहाँ पे इस एरिया में देखेंगे सेम। देखिए आपको मैं वही चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बार बार क्या कर रहा है मार्केट, अपने रेजिस्टेंस के ऊपर जा रहा है और रेजिस्टेंस के ऊपर जाके बायर्स को बाय करा के वहीं पे कंसोलिडेट करके वहां से सेलिंग आ रही है। लास्ट टाइम हमारी निफ्टी में बात हुई थी, मैं अभी फिलहाल दोबारा से निफ्टी पे जाऊंगा तो दिखाऊंगा कि रेजिस्टेंस के ऊपर जब भी मार्केट डबल टॉप पैटर्न बनाता है तो वहां पे एक बिकवाली आती है। ये रेजिस्टेंस है। फर्स्ट टाइम हाई बनाया था इसने 35,576 का। नेक्स्ट टाइम दोबारा से इसने अपना प्रीवियस रेजिस्टेंस ब्रेक करा, हाई बनाया 35,807 का, फिर हाई बनाया इसने 35,811 का, यानी कि ये जो हाई है वो प्रीवियस हाई से हायर है। तो एक स्मॉल डबल टॉप के साथ साथ यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो नेगेटिव डाइवर्जेंस थे। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे एक और पैटर्न फॉर्म हुआ है जिसको हम बोलते हैं शूटिंग स्टार। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में भी इंट्राडे में आप अपनी पोजीशन शॉर्ट में बना सकते हैं। तो इंट्राडे में अगर पोजीशन शॉर्ट में बनाएंगे तो इसमें आपका पैसा बनेगा। दूसरा, मैं इससे रिलेटेड और भी स्टॉक्स पे जाऊंगा, तो यहाँ पे एक्सिस बैंक पे भी जाते हैं। तो एक्सिस बैंक में भी यहाँ पे 30 मिनट का चार्ट अगर आप देखें तो मॉर्निंग में ही 30 मिनट के चार्ट पे आज एक बेरिश हैवी पैटर्न बना था जिसकी सेलिंग की कंफर्मेशन 762 के आसपास थी, और आज इसने 758 के आसपास का इसने आज लो बना दिया। तो मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में मार्केट में एक स्मॉल करेक्शन है और आप इंट्राडे में सेलिंग करके कुछ स्टॉक्स में पैसा अपना बना सकते हैं। ठीक है, तो इंट्राडे में सेल करके पैसा बना सकते हैं, और उसमें कुछ एक चार्ट्स भी उमेश ने दिखा दिए हैं, तो वो भी इंटरेस्टिंग है और उसमें समझ में आ रहा है। बाजार भी दिखा रहा है वही कि 0.5% निफ्टी नीचे है, 0.5% से ज्यादा बैंक निफ्टी नीचे है। जो स्टॉक मुझे अच्छा लगा है वो है येस बैंक। येस बैंक 12.90 रुपए का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेकर बैठा हुआ है और बड़े टाइम से ड्यू है इसकी रैली। एंड आई एम sort of bullish till the time 12 rupee 90 paisa is not breached. Even today if you see market is down but yes bank up है।
तो दैट इज अ क्लियर इंडिकेटर ऑफ स्ट्रेंथ। तो आई थिंक येस बैंक में एंटर किया जा सकता है। अगेन कमिंग बैक टू रेस्टो रिवॉर्ड, इसमें मुझे फेवरेबल लगता है क्योंकि 12 रुपए 90 पैसे बहुत पास है एंड अगेन कंटिन्यूसली वहां से सपोर्ट ले लेकर वो ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो यस बैंक में क्या सर इन्हीं लेवल्स पे एंट्री कर लें? बिल्कुल 50 पैसे का रिस्क है, आप 12 रुपए 90 पैसे तक एक्यूमुलेट कर सकते हैं अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले। यस बैंक के लेवल्स मेरे को सर फिर एक बार फिर से बता दीजिए आप। अगर आप येस बैंक देखें तो इसका 12 रुपए 90 पैसे पे बहुत अच्छा सपोर्ट है। इनफैक्ट अगर किसी को अग्रेसिव स्टॉप लॉस लगाना है तो वो 12 रुपए 10 पैसे पे लगा सकते हैं। 12 रुपए 10 पैसे का लेवल बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। मतलब बहुत एग्रेसिव स्टॉप लॉस इज 12 रुपए 10 पैसे, लेस एग्रेसिव स्टॉप लॉस वुड बी 12 रुपए 75 पैसे एंड टारगेट तो इसका बहुत ऊपर मैं मानता हूं। अगर इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दे दी किसी भी क्वार्टर तो ये वाला स्टॉक अच्छा खासा रैली कर सकता है। ठीक है, लेकिन इसको कितने क्वार्टर्स के लिए कम से कम रखना होगा? तीन क्वार्टर तो कम से कम रखना ही चाहिए। ठीक है, तो कम से कम 8 से 9 महीने के नजरिए के साथ में यस बैंक को अगर लेकर के चलें तो एक अगर अंदाजन अगर हम 3 क्वार्टर्स में इसका एक टारगेट समझने की कोशिश करें तो क्या हो सकता है? सर हमें ऐसी आशा है, उम्मीद है कि एटलीस्ट 25-26 रुपीस ये देखने को मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट्स ओनली। टेक्निकली जो सपोर्ट है एज आई टोल्ड यू 12 रुपए 10 पैसे 12 रुपए 75 पैसे पे बहुत अच्छा सपोर्ट है। और जो अपसाइड है वो बिल्कुल खाली है। अपसाइड कैन बी वेरी लुक्रेटिव। ठीक है, तो वो कुछ भी लेवल्स हो सकते हैं लेकिन कम से कम या एक एस्टिमेट अगर लगाया जाए तो आप कह रहे हैं कि 26 रुपए तक के यानी डबल तक के लेवल्स आराम से देखने को मिल सकते हैं। अभी 13 रुपए के आसपास है और 12-10 का स्टॉप लॉस अगर आप बहुत एग्रेसिव नहीं है तो, और नहीं तो थोड़ा उसके ऊपर भी लगा सकते हैं अगर आप थोड़ा सा कम वो करना चाहते हैं। 12.90 तक के बाइंग लेवल्स हैं, तो 12.90 तक आपको जितनी बार मिले आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना सर? यस एब्सोल्युटली। सर इक्विटास स्मॉल बैंक, देवजीत जी का सवाल है। सर इक्विटास, हाँ जी, इक्विटास स्मॉल बैंक की अगर हम बात करें तो ये ऑलरेडी प्रीमियम बैंक चल रहा है स्मॉल फाइनेंस बैंक में। एंड अगर हम इसके इक्विटास स्मॉल बैंक के टेक्निकल्स प्योरली देखें तो आज ये जरूर गिरा हुआ है 3.5%, बट इसका बहुत अच्छा सपोर्ट है अराउंड 58 रुपीज पर। अगर हमें छोटा स्टॉप लॉस लेकर एंट्री करना है तो 58 रुपीज के स्टॉप लॉस से इस स्टॉक में जरूर एंटर किया जा सकता है। अभी फिलहाल अगर एग्रेसिव एसएल लेना है तो 56 का भी ले सकते हैं। अपसाइड डेफिनेटली इसमें अभी और आ सकती है, ऑल्दो इट हैज डन वेरी वेल सिंस द टाइम इसका आईपीओ आया था। बट ये हमें उम्मीद इसकी ये है टेक्निकल देखते हुए कि ये स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहा है।